सोशल जस्टिस की अगर आप पक्षधर हैं, तो इस देश में किस तरह के हालातों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसका सिर्फ़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब इस तरह की बातों को आप समझेंगे, जानेंगे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ने का की सज़ा कितनी भारी पड़ती है, वो आप मेरे साथ जेएनयू के जो छात्र हैं दिलीप यादव, उनसे समझ सकते हैं। और उनकी जब आप दर्दनाक कहानी, ये जो प्रताड़ना की कहानी है, जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिलीप, फाइनली आपके ब्रह्मपुत्रा से, हॉस्टल से आपको निकाल दिया गया है। जी कल हमको ब्रह्मपुत्रा मेरा जो रूम नंबर 265 ओल्ड है उससे निकाल दिया गया है। जबकि ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि इनको 28 तारीख तक इनसे फ़ाइन भरवाया जाए, इसके बाद ही इन पे कोई कार्रवाई की जाएगी अगर ये फ़ाइन नहीं भरते। जबकि लास्ट डेट आज है 28 तारीख, लेकिन इन्होंने हमको 27 तारीख को ही बाहर निकाल दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमको शुरू से ही टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम और हमारे साथी प्रशांत हो गए, मुलायम हो गया, शकील हो गए, बाकी राहुल, भूपाली, जितने भी साथी हैं ये सब, इन सबको टारगेट किया गया है। जैसे अभी हम 4 लोग गए हुए थे हाई कोर्ट में, प्रशांत गया हुआ था, शकील अंजुम गए हुए थे और मुलायम सिंह गए हुए, तो मैं भी गया था। तो जब हाई कोर्ट ने हम लोगों को ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि इनका ऑलरेडी प्रोसेस लेट हो चुका है, तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कल मेरे को ज़बरदस्ती मेरे रूम से बाहर निकाल दिया और उसमें ताला लगा दिया अपना प्रशासन का, जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसको तोड़ेंगे तो ये हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये टारगेट करके सामाजिक न्याय के जो भी यहाँ पर लोग एक्टिविस्ट हैं, अकेला मैं ही नहीं हूँ, बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं हमारे जिनको ये टारगेट करके पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं कि वो लोग अपनी एक्टिविटी कम कर दें या पूरी तरह से बंद कर दें। और ये जो चाहते हैं, जो ये चाहते हैं मनुवाद स्थापित करना, जो एंटी रिजर्वेशनिस्ट यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो अपने आराम से काम करते रहें और आवाज़ ना उठा पाए। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो हम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वो इसलिए की जा रही कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी उस एकेडमिक काउंसिल में कि भाई जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी की जो सीटें काटी जा रही हैं उनको फुलफिल किया जाए। अब्दुल नाफिक कमेटी जो उन्होंने बोला था कि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है इंटरव्यू में, उसको माना जाए, लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए ही हम लोगों को दंडित किया गया है, हम लोगों पर फाइन लगाया गया, हमारा हॉस्टल छीना गया है। दिलीप यादव, आप एक बात बताइए कि कल क्या क्या हुआ आपके साथ और किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती हुई? कल मैं अपने हॉस्टल में ही बैठा हुआ था, तो 12 बजे मेरा एक मैसेंजर आया हॉस्टल का और बोला कि आपको आज हॉस्टल खाली करना है। तो मैंने उसको बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट का तो डिसीज़न कल तक का है, 28 तारीख तक का है, तो मैं 28 तारीख को सोचूंगा और अपने हिसाब से काम करूंगा। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया है उसके हिसाब से हम कल अपनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं अपना फ़ंड अरेंज करने में और चीज़ों में अपना बिजी था। लेकिन जब वो एक तकरीबन 4 बजे के लगभग ये लोग हमारे रूम में आए और हमसे बोले कि आपको खाली करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। उसी दौरान इनने हमारे रूम में ताला लगा दिया, सामान अपना निकाल लिए थे। अगर ये हमसे पूछते भी तो हो सकता है हम आराम से भी निकल जाते, लेकिन इनने ज़ोर ज़बरदस्ती करके पूरी तरह से उसमें ताला लगा दिया है। हमारा उसमें पूरी तरह हमारा बहुत सा सामान है जो यूज करने वाला है, सब हमारी बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं वो सब अंदर बंद हैं, आज तक खोले भी नहीं है। हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप उसको उसमें खोलिए जिससे हम अपनी चीज़ें उठा सकें, लेकिन आज भी ये अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। प्रॉक्टर, मैं अभी वाइस चांसलर जी से मिलने गया था, वाइस चांसलर जी मुझसे मिले नहीं। मैंने रिएक्टर साहब को रिएक्टर से मिलने का प्रयास किया तो बताया कि गया है उनके ऑफिस से कि वो बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते हैं अभी, आप उनको एप्लीकेशन दीजिए। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है कि आपने जो जो जेएनयू में जो सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई, आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, उसकी वजह से आपको सज़ा दी जा रही है और हाई कोर्ट के फैसले को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, आदेश को? देखिए, अब मैं व्यक्तिगत तौर से यही कहूँगा कि अकेला मैं नहीं हूँ। अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उठाएंगे, रोहित वेमुला से, और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप उठाएंगे कि जो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं देश की जिनमें जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। अकेला ही मेरे को ही जेएनयू में नहीं। कितने कितने छात्रों को टारगेट किया जा रहा है फिलहाल, कितनी संख्या है? अभी देखा जाए तो कि हम 9 थे, 9 में से हमारे
कुछ साथियों ने फ़ाइन पे कर दिया था। बाकी हम 4 बचे हुए थे, मुलायम, मैं, शकील और प्रशांत। उनमें से 3 हमारे साथियों ने कल तक फ़ाइन पे कर दिया था। मैं ही ऐसा था जो फ़ाइन पे कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इनने मुझे टारगेट करके और पूरी तरह से मतलब एक हिसाब से हरासमेंट किया है, ह्यूमिलिएट किया हुआ है और हॉस्टल से पूरी तरह से मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो फेंक ही दिया है बाहर। जो कि मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो मेरे हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, माननीय हाई कोर्ट का हम डिसीजन मानते हैं, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि आज तक के लिए इनको मोहलत दी जाए, आज तक ये अपना कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको भी इनने नहीं माना। आपके करियर की चिंता है, लगता है कि आपके करियर को भी तबाह करने की कोशिश हो रही है। देखिए, पूरी तरह से मैं अभी मेरा एक इंटरव्यू था, तो मैंने इनसे बोला कि मेरी एमए और एमफिल की डिग्री निकाल लेने दीजिए। तो जबकि मैंने इंटरव्यू का भी बहाना दिया, लेकिन इसके बावजूद ये वो लोग बोले कि आपकी एमए एमफिल की डिग्री भी नहीं निकालने दी जाएगी। इवन मेरा पीएचडी अभी अधर में अटका हुआ है, मैंने रिसर्च का पूरा काम दे दिया है। इसके बावजूद भी मुझे एक्सटेंशन की जो मीटिंग होती है उसमें बैठने नहीं दिया गया। 19 तारीख को बोला गया कि आप नहीं बैठ सकते हैं। तो एक हिसाब से मेरे एकेडमिक्स को ही पूरा तरह से टारगेट कर रहे हैं, जिससे मैं आज अपने आप को एक महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस डरने वाले नहीं हैं। जब जिस संविधान के तहत हम इस देश में पढ़ रहे हैं, उसी संविधान के बचाने की हमारी लड़ाई है, उसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई एक है। मन में डर है, समाज जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो साथ नहीं आ रहा है, खुल के साथ नहीं आ रहा है। देखिए शंभू जी, एक चीज़ आप हैं, आप बहुत असामाजिक न्याय की बात उठाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। आप भी देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे समाज में एक कमी है। अगर कोई लड़ रहा है तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी लड़ रहा हो, मैं लड़ रहा हूँ या कोई और लड़ रहे हैं, हमारे जितने साथी हैं, उनके कहीं न कहीं बैकग्राउंड में आप जाएँगे तो बहुत पिछड़े परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इसके बावजूद अगर वो लड़ते हैं और उनके साथ आप खड़े नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं वो टूटते हैं और उनका हौसला गिरता है। मुझे लगता है, मैं अपील करना चाहूँगा अपने लोगों से कि इस हौसले को बना के रखिए। बाकी लड़ने वाले बहुत हैं हमारे में, त्याग करने वाले बहुत हैं, डिग्री त्याग करने वाले बहुत हैं। देखिए, डिग्री अगर ले लेंगे, हमारा दिमाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों, जो हमारे लोग लड़ रहे हैं, जो आगे आके फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं, उनको हमारे समाज को समर्थन देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट लीडर यहाँ लड़ रहे हैं, वो जो बाहर मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, उन्हें भी समर्थन देना चाहिए। जिसको आज मैं महसूस करता हूँ कि आज अगर हमारे साथ 2-4 लीडर बड़े खड़े होते, तो आज इतना बड़ा घटना हमारे साथ ये नहीं कर पाते कि रात भर हमको बाहर सोना पड़ा। आज भी हमारे पास रूम नहीं है, कोई हमारी बेसिक नीड की जो चीज़ें अंदर बंद है वो मेरे पास नहीं है। उसी प्रकार से आज मैं बाहर रह रहा हूँ। तो रोहित वेमुला का मामला याद होगा, फेसबुक पर आप सबने लिखा होगा। रोहित वेमुला को भी सुसाइड करना पड़ा था क्योंकि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। इस देश में मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई रोहित वेमुला हो, लेकिन इस समाज की जिम्मेवारी है कि फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर और तमाम जगहों पर हम सब आप लिखते हैं सामाजिक न्याय, बराबरी, इक्वालिटी, समानता। कभी उस लड़ाई को सोशल फेसबुक पर भी ज़रूरी है, सोशल साइट्स पर भी ज़रूरी है, मीडिया में भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे छात्र को साथ आइए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, आप चूक जाएं। और जिस अधिकार की लड़ाई सदियों से, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, कांसी राम हो, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और जिसके खासकर वो पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो किसी पार्टी में हो, जो इन्हीं सब नारों के साथ, इन्हीं सब लोगों की बात वजह से, डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से आज राजनीति में है, सत्ता में है, ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है। अगर आपको लगता है कि आप न्यायप्रिय आदमी हैं, आपको न्याय पसंद है, जस्टिस पसंद है, तो ऐसे तमाम छात्रों के साथ आइए, उसकी तहकीकात कीजिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या वो सचमुच सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने की वजह से परेशान किया जा रहा है। उसके साथ खड़ा होने का वक्त है, नहीं तो इतिहास हमारे इतिहास को माफ़ नहीं करेगा और हम सब कटघरे में खड़े किए जाएंगे। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।